तो ध्यान रखें जब भी मंदिर जाएं ज्यादा बड़े पुजारी ना बने। हाँ, भगवान ज्ञान से किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान जिसको मिले हैं प्रेम से ही मिले हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जब ज्ञान से परेशान हो गए तो प्रेम की ओर भागे, क्योंकि बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। जनक जी महाराज ने कहा था मैं बैरागी हूं, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कहा था इन दोनों राजकुमारों को देखकर मेरा बैराग अनुराग में बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेम में क्यों बदल रहा है, बार बार मन क्यों कर रहा है देखने को। तब कहा था विश्वामित्र ने कि ज्ञान के बाद अगर प्रेम की जागृति हो जाए तो राजन ईश्वर की निकटता हो जाती है, प्राप्ति। इसी ज्यादा बड़े ज्ञानी ना बने, प्रेम से। मैं इसलिए कहता ज्ञान हमारा होना चाहिए हर क्षेत्र का, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ज्ञान नहीं पड़े। अब तुम कहो बहुत थाली लगा के गए, मंदिर पे गए, ये चढ़ा वो चढ़ा वो चढ़ा वो चढ़ा, पूरे मंदिर को गंदा कर दोगे। हाँ, इतने तो स्वार्थी हो के नारियल फोड़ोगे तो पूरी गरी निकाल के अपनी थैली में रख के ले आओगे और उस नारियल की झोपड़ियां जो भी है उसकी कचरा वहीं पटक के। अपनी पूजा को सुधार करिए। आपकी पूजा में कोई कमी है जिससे आपको भगवान के फल की प्राप्ति नहीं हो रही, आपकी इबादत में कोई कमी है। उसकी कृपा में कोई कमी है नहीं, मेरी पूजा में कोई कमी नहीं। वो ऐसा नहीं कृपा न बरस रहा। मैंने एक दिन कहा था कि कौन कहता उसके दरवाजे कृपा का वास नहीं है। वो तो कृपा निरंतर बरसा रहा है, अगर उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी कैसे। लेकिन तुम पूरी कृपा क्यों नहीं पा रहे हो, इस पर चिंतन करिए। दुनिया को बुरा देखते हो, दुनिया को बुरा सोचते हो, अरे कभी अपना चिंतन करिए। जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना को। अब साहब पूजा किसे कहते हैं? पूजा का स्थान किसे कहते हैं? बोले जिस स्थान पे बैठने के बाद ही आनंद हो जाए। हम लोग क्यों इतनी व्यवस्था करते हैं, आसन डलवाएंगे, यजमान को स्वच्छ कपड़े पहनाएंगे, तिलक लगवाएंगे, शिखा बंधवाएंगे, शुद्ध जल, शुद्ध वस्तु, शुद्ध पुष्प, शुद्ध सब, एक भी गंदगी दिखाई ना दे। क्योंकि स्वच्छता होगी तो भगवान की पूजा स्वीकार होगी। हम तो जजमान से कहेंगे बढ़िया भैया, क्यों बाजार में धोती पर्दनी देखने जा रहे हो, क्यों दुनिया के चंदन अंदन। अरे तुम भी बढ़िया जींस का पैंट पहनिए और बैठिए कुर्सी पर, हम करवाते हैं पूजन। हाँ? हर चीज का एक भाव हो, स्वच्छता हो, वातावरण हो। जब मन हमारा पवित्र हो, मन लगेगा तो उसकी प्राप्ति होगी। तन लगाने से पूजा नहीं होती साहब, मन लगाने से पूजा होती है। भगवान ये नहीं देखता तुम वस्तु कितनी महंगी चढ़ा रहे हो, भगवान केवल ये देखता है किस वस्तु के प्रति तुम्हारा प्रेम कितना। तो घर में ठाकुर जी बैठे हो, तुलसी मैया हो, तो ध्यान रखना उनकी स्वच्छता का। उस जगह को बार बार देखते रहिए, अस्वच्छ तो नहीं है। और मंदिर में जब भी जाओ, पूजा की थाली और माला एक कोने में रख देना साहब। जो भी पूजा करने के लिए लेकर गए हो, अगर वहां गंदगी फैली हो तो पहले झाड़ू उठा लेना, पहले सफाई कर लेना, फिर पूजा करना, शायद भगवान स्वीकार करेगा। हाँ? ऐसा नहीं माताएं बहनें ज्यादा करती, माता मंदिर जाएं, भोलेनाथ के मंदिर जाएं और हलवा और पूड़ी और तमाम ऊपर ही चढ़ाएं। दूर तो समझ में नहीं आएगा कि खाएं। माता के तो मुंह में ही जबरदस्ती खवा देती, खाओ। शंकर जी के ऊपर चढ़ा देती हैं भोलेनाथ के। बताओ तुमने कोई प्रसाद लिया हो, भोलेनाथ के सिर पे चढ़ा दिया, कोई तुम्हें भोजन लेकर आए और थाली तुम्हारे सिर पे पटक दे, फिर
अरे ईश्वर का भाव मतलब वो किसी पूजा को नहीं चाहता, वो ना भूखा है, ना तुम्हारे भोजन से उसको भूख तृप्ति होती है, ना तुम्हारे स्नान कराने से वो शुद्ध होता है। वो तो तुम्हारे प्रेम का भूखा है जिसमें तुमको संतुष्टि हो जाए उसमें। और तुम्हें संतुष्टि कब हो? जब मन लगे। और मन कब लगे? जब कार्य ठीक हो। और कार्य ठीक कब होगा? जब जानोगे। कई चीजें देख कर नहीं समझ कर की जाती हैं। कई चीजें हर चीज देख कर कर लेते हो, लेकिन कई चीजें समझ कर भी की जाती हैं, देख कर नहीं। हाँ, तुमने कहा पाश्चात्य सभ्यता आ गई, अब चप्पल पहन के भोजन कर रहे, चप्पल पहन के भोजन बना रहे। हाँ, और ये कर रहे वो कर रहे, किचन में ही चप्पल नहीं उतर रही है। देखो अपनी सभ्यता संस्कृति को मत खोना। ये देख कर ठीक है तुम्हारे अंदर आ गई, तुमने दूसरे को देखा तुम भी वैसा करने लग गए, लेकिन हर चीज देख कर नहीं, कुछ चीजें समझ कर की जाती हैं। ये बुद्धि परमात्मा ने तुम्हें दी है। किस लिए दी है? किस लिए दी है? समझने के लिए, विचार करने के लिए। तो ज्यादा होशियार मत बनिए, ज्यादा वो मत बनिए। इतना इंटेलिजेंट बन रहा है व्यक्ति कि हमको यही समझ में नहीं आ रहा वो साहब। हाँ, कभी कभी चिंतन कर लिया करे।